नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी, सपा, बसपा के महारथी चुनाव में जीत के लिए पुरजोर तैयारी में जुटे हुए हैं। सपा और बीजेपी से लेकर बसपा तक टिकट बंटवारे में 3 दलों के 3 प्रयोग नजर आते हैं। किसी ने लोकसभा चुनाव के सफल प्रयोग को आगे बढ़ाया है तो किसी ने गलती सुधारने का प्रयास किया है। जानिए किसने क्या दांव चला है। सबसे पहले बात गाजियाबाद सीट पर सपा के फैजाबाद फार्मूले की करते हैं। सपा ने लोकसभा चुनाव में अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट पर दलित नेता को उम्मीदवार बनाया था, जबकि फैजाबाद सीट सामान्य थी। पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में भी यही प्रयोग गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर दोहराया है। गाजियाबाद सामान्य सीट है और सपा ने यहां से सिंहराज जाटव को टिकट दिया है। ऐसा पहली बार है जब पार्टी ने इस सामान्य सीट पर दलित चेहरे को उतारा है। इसके पीछे का कारण ये माना जा रहा है कि सपा का फैजाबाद में सामान्य सीट पर दलित कार्ड का फार्मूला हिट रहा था और पार्टी प्रतिष्ठा परक सीट जीतने में सफल रही थी। गाजियाबाद भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार ये फार्मूला हिट होता है या फेल, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। सपा ने उपचुनाव में पीडीए के फार्मूले पर टिकट बांटे हैं। पार्टी ने अलीगढ़ जिले की खैर सुरक्षित सीट से डॉक्टर चारू केन और गाजियाबाद से सिंहराज जाटव के रूप में 2 दलित चेहरों पर दांव लगाया है, तो 4 मुस्लिम और 3 पिछड़े चेहरों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। सपा के मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो कुंदरकी से मोहम्मद रिजवान, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और मीरापुर से सुंबुल राणा को टिकट दिया है। जबकि ओबीसी चेहरों के रूप में अखिलेश यादव की पार्टी ने करहाल से तेज प्रताप यादव, कटेहरी से शोभावती वर्मा और मझवा सीट से ज्योति बिंदु को उतारा है। अब बात बीजेपी के कैडर और ओबीसी के फार्मूले पर लौटने की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दूसरे दलों से आए नेताओं को दिल खोल कर टिकट दिए थे। पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे इसे भी एक वजह बताया जा रहा था। बीजेपी ने उपचुनाव में इस गलती को सुधारते हुए काडर पर फोकस किया है। बीजेपी यूपी की 9 में से 8 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है और 1 सीट सहयोगी आरएलडी को दी है। बीजेपी ने जिन 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें से 4 पर पार्टी के पुराने कैडर को तवज्जो दी है, जबकि पार्टी ने 17 साल पहले सपा छोड़कर आए संजीव शर्मा को भी इनाम दिया है। वहीं करहल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुजेश यादव पहले सपा में थे। कटेहरी से उम्मीदवार धर्मराज निषाद मायावती की सरकार में मंत्री रहे। वहीं फूलपुर से उम्मीदवार दीपक पटेल भी बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा में करछला सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कुल 4 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं, जबकि 4 संगठन के पुराने समर्पित नेताओं को भी टिकट देकर पार्टी ने कैडर और बाहरी को बैलेंस किया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने मझवा से उम्मीदवार सुच स्मिता मौर्य का टिकट 2022 में काट दिया था। जाति समीकरण की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार की लिस्ट में सबसे ज्यादा ओबीसी को टिकट दिया गया। ओबीसी वर्ग के 4 नेताओं अनुजेश यादव, दीपक पटेल, धर्मराज निषाद और सुच स्मिता मौर्य बीजेपी का टिकट पाने में सफल रहे हैं। तो वहीं ब्राह्मण वर्ग से भी 2 उम्मीदवार हैं, सीसामऊ से सुरेश अवस्थी और गाजियाबाद से संजीव शर्मा। कुंदरकी से राजपूत नेता रामबीर ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो वहीं खैर सुरक्षित सीट से सुरेंद्र दिलेर के रूप में पार्टी ने दलित चेहरे पर दांव लगाया है। इससे टिकट बंटवारे में कैडर को बैलेंस करने की कोशिश के साथ ही बीजेपी का ओबीसी फोकस भी साफ नजर आता है। अब बसपा उम्मीदवारों की लिस्ट में 2007 जैसे प्रयोग की बात कर लेते हैं। मायावती की अगुवाई वाली बसपा ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा ताना बाना बुना था कि पार्टी अकेले पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हो गई थी। 2012 से अब तक बसपा ने कई प्रयोग किए। कभी दलित और मुस्लिम को साथ लाने की कोशिश की तो कभी दलित पिछड़ा को। पार्टी का हर प्रयोग नाकाम रहा। लेकिन अब बसपा 2007 के दलित ब्राह्मण फार्मूले पर लौटती नजर आ रही है।
बसपा ने 9 सीटों के उपचुनाव में जिन 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, उनमें 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 1 वैश्य, 2 मुस्लिम और 2 पिछड़े वर्ग से थे। बसपा ने मिर्जापुर जिले की मझवा सीट से दीपक तिवारी और सीसामऊ सीट से वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट दिया है। ये दोनों ही ब्राह्मण चेहरे हैं। पार्टी ने फूलपुर सीट से जितेंद्र कुमार सिंह, खैर से डॉक्टर पहल सिंह के रूप में ठाकुर नेता को मैदान में उतारा है। गाजियाबाद सीट से वैश्य पीएन गर्ग को बसपा ने टिकट दिया है। मीरापुर से शाहनजर और कुंदरकी से रफत उल्ला उर्फ छिद्दा नेता के रूप में 2 मुस्लिम और करहल से डॉक्टर अवनीश कुमार साक्य और कटेहरी से अमित वर्मा के रूप में 2 पिछड़े चेहरों पर भी बसपा ने दांव लगाया है। अब देखना होगा कि यहाँ दांव चलता किसका है, कौन सफल होता है और कौन असफल होता है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में इस बार मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि बसपा यहाँ पर पहली बार जो है उपचुनाव लड़ रही है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि परिणाम क्या आएंगे, किसके पक्ष में आएंगे, क्योंकि ये चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया या सरकार के अगुवाकार योगी आदित्यनाथ जो खुद कमान संभाले हुए हैं, उनके पूरा संगठन पूरी ताकत लगाए हुए है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चूंकि लोकसभा चुनाव में उसे बड़ी बढ़त मिली, इसलिए वो उत्साहित है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस चुनाव को करो और मरो जैसी स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। यानी उनको इस बार संदेश उनका यह है कि यह चुनाव अगर वो जीतते हैं तो आने वाले 27 में सपा की स्थिति और भी मजबूत होगी। अब बसपा का भविष्य भी ये बताएगा चुनाव कि उनका भविष्य फिलहाल क्या रहने वाला है। क्योंकि मायावती ने उपचुनाव लड़ने का जो निर्णय किया, प्रत्याशी के रूप में मजबूत प्रत्याशियों को उतारा भी, जातीय समीकरण भी बनाए। अब देखना होगा कि बसपा अपने पुराने जो बसपा का रुतबा होता था उस रुतबे पर लौट पाती है, या फिर पिछले कई चुनावों में जिस तरीके से बसपा मात खाती आ रही है, फिर से एक बार बसपा को क्या मात मिलेगा या जीत मिलेगी, इस पर भी सभी की नजरें लगी हुई हैं। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।